बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स। आज की डिस्कशन का टॉपिक है सक्सेस इन बिज़नेस, कारोबार में कामयाबी। सक्सेस बहुत ही गहरे तरीके से जुड़ी हुई होती है आपकी ग्रोथ से। दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, एक आपकी ग्रोथ है और दूसरी आपकी सक्सेस है। एक आपकी तरक्की है और दूसरी आपकी कामयाबी है। 90% लोग अपनी ग्रोथ को, अपनी तरक्की को ही अपनी कामयाबी समझते हैं, अपनी सक्सेस समझते हैं और उसी में इन्वॉल्व रह के अपना पूरे लाइफ पीरियड को स्पेंड करके और जस्ट ग्रोथ के ऊपर ही सारी वर्किंग करके और ग्रो होते होते वो इस दुनिया से चले जाते हैं और उनके बिज़नेस में सक्सेस नहीं होती। अब ग्रोथ क्या है और सक्सेस क्या है? आपकी एक कंपनी है, वो 10 मिलियन से स्टार्ट होती है, वो आपकी 1 करोड़ से स्टार्ट हुई, एक 2 करोड़ की कंपनी बन गई, 2 करोड़ से वो 10 करोड़ की कंपनी बन गई, 10 करोड़ से उसकी जो फाइनेंशियल वर्थ है वो 1 अरब पे चली गई, 1 अरब से वो 4 अरब की कंपनी होगी। तो ये सारा जो उसका ग्राफ अपवर्ड जा रहा है, ये सारी उसकी ग्रोथ है, उसकी सक्सेस नहीं है, उसकी कामयाबी नहीं है। ठीक है, तो सक्सेस क्या है? ठीक है, अब ये एक सवाल पैदा होता है। मैंने कहीं ऑब्ज़र्व किया कि एक शॉप एक कंपनी में कन्वर्ट हुई, कंपनी में कन्वर्ट होने के बाद वो 2 करोड़ के वॉल्यूम पे आई, 2 करोड़ से 10 करोड़ के वॉल्यूम पे आई, 10 करोड़ से वो 50 करोड़ के वॉल्यूम पे आई। तो ये उनकी ग्रोथ थी और ग्रोथ के अंदर जो हायर अथॉरिटीज़ थी वो इस कदर पागल हो गई कि वो ग्रोथ को ही अपनी सक्सेस समझ बैठी और बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए जो इस कंपनी को अब डिक्लाइन पे ले गए और फर्दर वो डिक्लाइन पे जा रही है। मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, कुछ मसलियत है। तो ग्रोथ को कभी भी अपनी सक्सेस नहीं समझना चाहिए। ग्रोथ जो आपकी है, जो आपकी तरक्की है, वो आपकी कामयाबी नहीं है। बड़ी अजीब सी बात लगती है कि भाई तरक्की कामयाबी नहीं है तो कामयाबी क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। सक्सेस आपकी क्या है, कामयाबी आपकी क्या है? कामयाबी आपकी उस वक्त पैदा होती है जब आपके बिज़नेस के अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कौन सी दो चीज़ें? आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपकी मोरालिटी। ठीक है, आपकी रूहानियत और आपकी इखलाकियात, इथिक्स, ये जब ऐड होती हैं आपके बिज़नेस के अंदर तो वहाँ से फिर आपकी सक्सेस स्टार्ट हो जाती है। बहुत से बिज़नेस में ऐसा होता है कि एक बॉडी ने, एक इंसान ने, एक प्रोप्राइटर ने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की, उस कंपनी को ग्रो किया, उसको ग्रो करके एक लेवल पे लेके गया और सिर्फ ग्रोथ को ही उसने अपनी सक्सेस समझा और ग्रो करता गया। लेट्स सपोज के ऑफिसेज ले लिए, एम्प्लॉइज़ को गाड़ियाँ ले दी, बहुत सारे एसेट्स बना लिए और एक रैपिड ग्रोथ में वो लगा रहा। ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ के बगैर, एसेट्स आर दी रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, उसके बगैर तो बिज़नेस होगा नहीं। लेकिन सिर्फ ग्रो करते चले जाना बिज़नेस की सक्सेस नहीं होती। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि उस प्रोप्राइटर की दुनिया से चले जाने के बाद जब उनके बच्चों के हाथ में वो बिज़नेस आता है तो सबसे बड़ी मिस्टेक वो ये करते हैं कि वो भी अपनी सक्सेस ग्रोथ को ही समझते हैं। ठीक है, जब एक सर्टेन लेवल तक एक ऑर्गेनाइजेशन अचीवमेंट्स कर लेती है तो उसकी ये कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बिजनेस एटमॉस्फेयर में मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी को लेके आए, अखलाकियात और रूहानियत को अपने माहौल में लेके आए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो लॉन्ग लास्टिंग इस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस नहीं रहती। सक्सेस तो होती नहीं, ग्रोथ भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती। क्योंकि ग्रोथ का एक फैक्टर ऐसा है कि ग्रोथ का जो ग्राफ है, जो अपवर्ड जाता है फिर स्ट्रेट लाइन पे आता है, तो फिर इसके बाद कभी भी वो डिक्लाइन पे आ सकता है। क्योंकि जितने बड़े हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न आपके पास ग्रोथ के बाद एसेट्स आते हैं, उतने बड़े रिस्क पे आप जाके बिज़नेस करने लगते हो। तो जब बिज़नेस आप उतने बड़े रिस्क पे कर रहे हो तो रिस्क का नाम ही रिस्क है। कभी रिस्क जो है पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव आ गया वो रिस्क, और इस रिस्क के जो जर्क्स आए आपकी बिज़नेस की फाइनेंस के ऊपर तो फिर आपकी लिक्विडिटी चोक हुई, लिक्विडिटी चोक होने के बाद आपकी सेल्स गिरी, सेल्स गिरने के बाद आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिक्लाइन पे आ गया। ये उन कंपनीज़ में होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो उनकी मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्रोथ है उसको सक्सेस समझ लेते हैं। यानी जो ग्रोथ उनका प्राइमरी मोटिव था उसी को अपनी सक्सेस समझते हैं और उसी को वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और आने वाली जो उनकी नई जनरेशन है, जब वो चार्ज संभालती है तो वो भी उसी सक्सेस अपनी ग्रोथ को ही समझती है और ग्रोथ में ही सारी एनर्जीज़ को यूटिलाइज करती है। ग्रोथ आपकी सक्सेस नहीं है, नहीं है, नहीं है। सक्सेस क्या है? सक्सेस आपकी मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी है। जब आप माहौल के अंदर अखलाकियात और रूहानियत को डाल देते हो तो वहाँ से आपकी सक्सेस स्टार्ट हो जाती है। बहुत से ऐसे बिज़नेस मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में
जिनमें कि कैपिटल इतना नहीं था, मटेरियलिज्म इतना उनका स्ट्रॉन्ग नहीं था, और वो आपकी जो ग्रोथ है उसमें ज़्यादा इतने एक्टिव नहीं थे। लेकिन उनकी सक्सेस इस बेस पे हो गई कि उनके अंदर मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी बहुत थी, ठीक है। उस बुनियाद के ऊपर एम्प्लॉयज़ लॉयल रहे तो मार्केट में काम अच्छा हुआ तो ऑटोमेटिकली उनकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। सक्सेस को इंट्रोड्यूस करें अपने प्रोप्राइटरशिप में। ग्रोथ आपकी सक्सेस नहीं है, प्राइमरी मोटिव आपका ग्रोथ ही होता है। ग्रोथ के बगैर आप सक्सेसफुल नहीं रहते, सर्वाइवल नहीं होता आपका। लेकिन ये आपकी सक्सेस नहीं है। सक्सेस इज़ योर मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी, अखलाकियात, रूहानियत। ये जब ऐड होंगी आपके माहौल में, जब ये आपकी बिजनेस एथिक्स बनेगी, तो उसके बाद आपकी क्या स्टार्ट होगी, सक्सेस स्टार्ट होगी, आपकी कामयाबी स्टार्ट होगी। बहुत सारे मामलात में ऐसा होता है कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते कि मैं क्या डिसीजन लूँ। तो बहुत से लोग आपको अच्छी एडवाइस कर देते हैं। लोग अच्छी एडवाइस कब करते हैं आपको, जब आपकी एथिक्स अच्छी होती हैं आपकी कंपनी में, आपके एम्प्लॉयज़ लॉयल होते हैं आपके साथ, तो फिर आप उनसे भी डिस्कस करते हो, और वो आपको हो सकता है कि उनकी थिंकिंग आपसे ज़्यादा अच्छी हो और वो बेटर गाइड कर पाएँ, और बेटर टाइमिंग पे आपको एक छोटा सा क्लू भी मिले तो आप बेटर डिसीजंस लेने स्टार्ट कर दें। जब आप बेटर डिसीजन लेना स्टार्ट कर दें तो अपने रिस्क को अवॉइड करें तो उसके रिज़ल्ट पॉजिटिव आएँ। आपकी फाइनेंस से लेकर डिस्ट्रीब्यूशनशिप तक, और डिस्ट्रीब्यूशनशिप से लेकर आपकी जो है न्यू ब्रांच ओपनिंग तक के सारे काम सक्सेसफुली आप परफॉर्म करते चले जाएं। तो अपनी सक्सेस को फोकस करें। सक्सेस जब स्टार्ट होगी जब आप अपनी डेवलपमेंट के फेज़ के बाद सेकंड स्टेप जो आपकी सक्सेस का है उसको सीरियस लेके उस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी और आपकी मोरालिटी जो है, आपकी अखलाकियात जो हैं और आपकी जो रूहानियत है उसको डेवलप करें और अपने माहौल में उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करें। ये सोल्स प्रोप्राइटरशिप की बात मैं कर रहा हूँ। जो स्मॉल आपकी इंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी अगर वो ग्रोथ के फैक्टर के बाद अचीव करना चाहती हैं सक्सेस का फैक्टर, तो उनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा बिटवीन सक्सेस एंड ग्रोथ। ग्रोथ अलग फैक्टर है, सक्सेस आपका अलग फैक्टर है, तरक्की आपकी अलग चीज़ है, कामयाबी आपकी अलग चीज़ है। कामयाबी उस सूरत में होगी जब आप अपने माहौल में अखलाकियात को और रूहानियत को लेके आएंगे। अखलाकियात और रूहानियत एक बड़ी यूनिक चीज़ें हैं, इस पर बड़ी लंबी बहस हो सकती है, लेकिन एक वाइटल पॉइंट था, एक बहुत ही बुनियादी बात थी कि इसमें डिफरेंस करना ज़रूरी है। मैंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिकली देखी है, बहुत सारी प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट्स उसमें दिए हैं कि उन्होंने अपनी ग्रोथ को ही सक्सेस समझ लिया था कि एसेट्स बड़े हैं तो यही हमारी सक्सेस है भाई, हमने पता नहीं क्या अचीव कर लिया, और दिमाग बिगड़ गए सबके कि हमने पता नहीं क्या बना लिया, ये हमारी ग्रोथ हो गई, थोड़ी सी अपवर्ड ग्रोथ हमें नज़र आ गई, जो कि अनरियलिस्टिक लगती है। छोटे टाइम पीरियड के अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ होगी, तो उस ग्रोथ को उन्होंने सक्सेस समझ लिया कि अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब हमें मॉरलिटी या स्पिरिचुअलिटी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अब बस हमारी ग्रोथ ही सब कुछ है। तो उस कंपनी को मैंने देखा है कि एक सर्टेन स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बाद वो डिक्लाइन की तरफ जाना स्टार्ट होगी और फ्यूचर में मज़ीद डिक्लाइन पे जाएगी। जो मैं अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको अच्छे हालात में रखे, मेरी किसी के लिए वो बैड वर्ड्स नहीं है, लेकिन जहाँ पे आपकी अखलाकियात और रूहानियत नहीं होती, रूहानियत में इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा होता, किसी के साथ इथिकली बिहेव नहीं हो रहा होता, तो वहाँ पे आप नशे में होते हैं अपनी डेवलपमेंट के। हायर अथॉरिटीज़ अपने डेवलपमेंट के नशे में होती हैं, अपनी डेवलपमेंट को सक्सेस समझ बैठती हैं, अपनी डेवलपमेंट को, अपनी तरक्की को वो कामयाबी समझ जा बैठती हैं, और उसका नुकसान अगर वो नहीं अपनी लाइफ में देखते तो उनकी आने वाली नस्ल में उनकी जो औलाद है, जब उनके पास चार्ज आता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो बहुत बैड लॉसेस करती हैं। उसकी वजह यही होती है कि सब पूरी ज़िंदगी जो सेठ साहब हैं उन्होंने अपनी सक्सेस समझी अपनी डेवलपमेंट को, और कभी भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया कि यार सक्सेस एक अलग चीज़ है और हमारी ग्रोथ एक अलग चीज़ है। तो ग्रोथ जिस तरह बढ़ती है उसी तरह कम भी हो सकती है। सक्सेस एक ऐसी चीज़ है कि मार्केट में अगर आप सक्सेसफुल होगे तो आपकी सक्सेस कोई आपसे छीन नहीं सकता, ठीक है। आप सक्सेसफुल हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे लेवल लग गया सक्सेसफुल होने का, वैल्यूड होने का, मार्केट में एक इम्पैक्ट जनरेट आपने कर लिया, तो उसको कोई दुनिया की ताकत ख़त्म नहीं कर सकती इतनी आसानी से। और अगर आपने अपनी ग्रोथ को ही सब कुछ समझा कि मुझे बस बिज़नेस चाहिए, आइदर मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ये समझें कि अच्छे दिन कम होंगे फ्यूचर में। आई होप कि कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड किया होगा वीडियो देखने वाले ने। अस्सलाम वालेकुम।